हाय फ्रेंड, पुराने पेपरों की सीरीज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं रीट जो आरटेड 2011 का लेवल फर्स्ट का पेपर है उसकी साइकोलॉजी के क्वेश्चन आपको बताऊंगा दोस्तों। इससे पहले मैंने ईवीएस के क्वेश्चन बताए थे। बाकी मैं धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन बता दूंगा और सारे पेपरों का बता दूंगा। आप उनको पढ़ लेना, क्योंकि देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 1500 2000 के लगभग क्वेश्चन हो जाएंगे। हो सकता है उनमें से ही बहुत से रिपीट हो जाएंगे, या फिर आपको पता चलेगा कि पुराने पेपरों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन सीरीज है चाइल्ड डेवलपमेंट एवं पेडागोजी की। तो खिलौनों की आयु कहा जाता है, तो खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है दोस्तों? तो ये पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था ये इसकी विशेषता नहीं है। और कौन कौन सी विशेषता है? तो दल समूहन में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था और प्रश्न करने की अवस्था। दोस्तों अभी जो हरियाणा टेट का पेपर हुआ था उसमें एक आया था वर्ग समूहन। वर्ग समूहन की बात थी। समूहन की भावना ये किस अवस्था में विकसित होती है? तो ये जो अवस्था बताई थी उन्होंने मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ही ये किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार है? ये कमेंट करके आप मुझे बताना दोस्तों। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है दोस्तों? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्रफल में। विकास का अर्थ, तो विकास का अर्थ किससे लेंगे अपन? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के। दोस्तों सी राइट आंसर है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। उत्तरोत्तर श्रृंखला और किसके? अभिप्रेरणा व अनुभव के। ध्यान रखना दोस्तों, अभिप्रेरणा और अनुभव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विकास से क्वेश्चन आता ही है अक्सर, और हर कंपटीशन में ही आता है दोस्तों ये विकास का क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन। ये भी विकास से ही संबंधित क्वेश्चन है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो सत्य नहीं है वो अपन को ढूंढना है। बाकी जो सत्य हैं आप पढ़ लेना दोस्तों वीडियो को थोड़ी देर रोक के, क्योंकि इससे टाइम बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका विकास उकसावे बढ़ावे देने से नहीं होता, ये कथन सत्य नहीं है। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? उत्तर बाल्यावस्था की बात की है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर? बी, पुरुषोचित व स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। ये उत्तर बाल्यावस्था की अवस्था में नहीं होता है दोस्तों। इसकी जो 3 राइट आंसर है उसको आप पढ़ लेना, क्योंकि दोस्तों जो नहीं होता है तो इसका मतलब उसमें एक ऑप्शन गलत है, बाकी 3 सही है। तो उस सही को आप पढ़ लेना, क्योंकि हो सकता है पेपर में अगली बार वो सही पूछ ले और उनमें से एक उठा के दे दे। तो एक क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं दोस्तों। सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। अब इस वाक्य को पूरा करना है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या कह रहा है दोस्तों ये देखो, सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्राय लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है तो राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्ज सुनकर उछलता है। राजू का उछलना
सीखने की किस सिद्धांत पर आधारित है, यह किसका उदाहरण है? तो ये शास्त्रीय अनुबंध का। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि इससे आपकी तैयारी का पता चल जाएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है और इसके बारे में आपको नहीं पता तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण है? तो मित्रों के द्वारा उपहास। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? तो मतलब नहीं वाला ढूंढना है, बाकी तीन आप वीडियो को पुश करके पढ़ लेना दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ये राइट आंसर हो जाएगा। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाले अस्थायी परिवर्तन। दोस्तों अस्थायी परिवर्तन की बात है तो अस्थायी परिवर्तन, तो इसको अभ्यस्तता कहते हैं। अस्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अभ्यस्तता। और स्थायी परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम। ये ध्यान रखना दोस्तों। विद्यार्थियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? तो कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। जहाँ दबाव शब्द की बात है, दबाव बनाना, रटाना, किसी प्रकार से बाध्य करना, ये जो नकारात्मक शब्द दिख जाए आपको तो क्वेश्चन वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है, नकारात्मक होता है, तो उसको देखते हैं डिलीट कर देना चाहिए। वो तो क्वेश्चन पढ़ने पे डिपेंड करता है दोस्तों, क्वेश्चन किस तरीके नकारात्मक पूछ रहा है कि सकारात्मक पूछ रहा है, पर इस प्रकार के ऑप्शन नकारात्मक होते हैं, ये याद रखना। उपलब्धि अभिप्रेरक के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 13वें का राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सभी आप इनको पढ़ लेना वीडियो को पॉज करके। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, तो रुचि लेना विद्यालय में प्रारंभ करता है दोस्तों। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनको भी ये क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाए। और ये ऑफिशियल आंसर की से मिलाए हुए क्वेश्चन है दोस्तों, जो पुराने पेपर में पूछा हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट सीरीज मैं आपके लिए लेके आऊँगा। इससे पहले ईवीएस की मैंने डाल रखी है। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपा रहता है? इसे चेतन की 3 स्तर है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये किसने दिया था? इसको भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वह खेलने के लिए चले जाते हैं, जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते। उनके व्यवहार में निम्न में से कौन सी प्रतिरक्षा तंत्र की परिलक्षित होती है? तो दोस्तों ये प्रतिरक्षा तंत्र आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? विस्थापन। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है। समायोजन की परिभाषा आप पढ़ लेना, याद कर लेना, ताकि संतुष्ट किया जा सके। तो किसको संतुष्ट किया जा सके? आवश्यकताओं को। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वलीनता। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है, तो समावेशी शिक्षा में। निम्न में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो डी हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक शब्द है
डी क्यों है? ये अंतर्वैयक्तिक संबंधों का कमजोर होना। तो अंतर्वैयक्तिक का मतलब दूसरों के साथ संबंधों का कमजोर होना। तो ये मंदबुद्धिता को प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों। एक शब्द है यहाँ पे लिख रहा है अंतर्वैयक्तिक और एक होता है अंतरावैयक्तिक। जो अंतरावैयक्तिक आगे का ये अंतरावैयक्तिक। तो दोस्तों अंतर्वैयक्तिक में तो दूसरों की बात है और अंतरा मतलब स्वयं की अंदर की बात होती है इसके अंदर। ये दोनों शब्द बहुत कंफ्यूज करते हैं दोस्तों। अंतर का मतलब बच्चे खुद अपने अंदर की समझ लेते हैं, जबकि ये दूसरों की बात होती है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। अध्यापक की भूमिका और विद्यालय का वातावरण बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कमज़ोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक जो वंचित वर्ग से आते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात आवश्यक अनुपात होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है, ये वाला गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? दोस्तों साइकोलॉजी के क्वेश्चन हमेशा सत्य नहीं है, नकारात्मक ही पूछे जाते हैं ज़्यादातर। अभी देख लो इसी पेपर में कितने क्वेश्चन पूछ लिए उन्होंने, आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो सिर्फ नकारात्मक ही पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? तो शिक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षण अन्वेषण है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गुणवत्ता आयाम शीर्ष के अंतर्गत अधिक महत्व दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालकों के लिए संचित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को। क्वेश्चन नंबर 17 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधित सुधारों को सुझाया गया है? 10th क्लास की परीक्षा ऐच्छिक। दबाव को कम करने तथा परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसियों की स्थापना। सॉरी दोस्तों, ये इसका राइट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। दबाव को कम करने एवं परीक्षा को सफलता के लिए आवश्यक, तो कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मूल्यांकन का उद्देश्य इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है का पुष्टि पोषण प्रदान करना। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। तो दोस्तों वीडियो लाइक ज़रूर कर देना। इसके बाद मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप उसको मिस ना करो। सारे क्वेश्चन कम से कम 1000-1500 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा दोस्तों।
जो पुराने पेपरों में अब 2011 में हुआ था, 2012 में 2 पेपर हुए हैं रीट फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल के। 2011 उसके बाद 15, 17, 18 इन सब के पेपर मैं लेके आऊँगा दोस्तों, एक के बाद एक। तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना ताकि वो भी ये देख सकें दोस्तों। धन्यवाद।